अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी गयाना विजिट लाइव 56। बाकी हिंदी में लिखा हुआ है गयाना गए हैं ये पीएम मोदी विजिट करने के लिए। तो क्या है खबर, स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस देश में कदम रखा है जो एक तरीके से भारत के लिए 56 सालों से गायब था। दुनिया के ज्यादातर लोगों ने भी ना तो इस देश का नाम सुना और ना ही ये जानते कि ये दुनिया के नक्शे में कहां है। दुनिया भले ही इस देश से अनजान है, भले ही 56 सालों से कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश में ना आया हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी पर्दे के पीछे से इस देश के संपर्क में हैं और अब पीएम मोदी यहां पहुंच भी गए हैं। इस देश के राष्ट्रपति इरफान अली पीएम मोदी को देख खुशी से भावुक हो गए और 15 सेकंड तक पीएम मोदी से गले मिलते रहे। ये देश भारत से 14,000 किलोमीटर दूर है और मजे की बात देखिए कि यहाँ की 40% आबादी भारतीय मूल की है। 8 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा देश भारत की किस्मत बदल सकता है। ये देश है गयाना, जो साउथ अमेरिका में है। गयाना के पड़ोसी ब्राजील और वेनेजुएला को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि गयाना पहुंचकर पीएम मोदी ने कौन सा बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी नाइजीरिया और ब्राजील की यात्रा के बाद गयाना पहुंचे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मगर 2022 में गयाना की जीडीपी 62% की रफ्तार से बढ़ी है और अभी भी गयाना जबरदस्त रफ्तार से तरक्की कर रहा है। कुछ साल पहले ही गयाना को ऐसा खजाना मिला है जिसने रातों रात इस छोटे से देश की किस्मत बदल दी है। गयाना को बहुत बड़े तेल और नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं। 2015 में पहली खोज हुई, लेकिन 2020 में तेल के और भी भंडार गयाना को मिल गए। एक अनुमान के मुताबिक गयाना के पास 11 बिलियन बैरल तेल है। लेकिन जिस वक्त गयाना को तेल के भंडार मिले, लगभग उसी वक्त पूरी दुनिया की तरह गयाना भी कोरोना की चपेट में आ गया। उस मुश्किल घड़ी में दुनिया के किसी भी देश ने गयाना की मदद नहीं की, लेकिन भारत वो इकलौता देश था जिसने गयाना को बचाया। भारत ने गयाना को 80,000 कोरोना वैक्सीन डोनेट कर दी। उसी समय भारत और गयाना के रिश्तों में अचानक मजबूती आ गई। 2023 में भारत ने प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को भारत बुलाया। इसी कार्यक्रम में इरफान अली ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हम आपके कर्जदार हैं। जब कोरोना के दौरान दुनिया ने अपनी सीमाओं को बंद कर लिया, तो आपने दुनिया को दिखाया कि मदद कैसे की जाती है। आप ही ने दिखाया कि जब सबसे कठिन समय आता है तब भी प्यार हो सकता है। उसी दिन से गयाना के राष्ट्रपति पीएम मोदी के फैन हैं और अब वो पीएम मोदी को अपने देश में बुलाकर भावुक हो गए। गयाना भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। गयाना के पास बहुत तेल है और भारत भी अब तेल के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं होना चाहता। ऐसे में गयाना भारत के लिए बेशकीमती है। इसके अलावा गयाना भारत से हथियार भी लेना चाहता है। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली भारत में HAL की फैक्ट्री का दौरा भी कर चुके हैं। भारत गयाना को 2 डॉर्नियर विमान भी दे चुका है। इसीलिए पीएम मोदी गयाना में है, वही गयाना जहां 40% लोग भारतीय मूल के हैं। जी जनाब, ये है फॉरेन पॉलिसी का असर। बिल्कुल। मैं जब भी किसी भी देश में प्राइम मिनिस्टर की एंट्री देखता हूँ तो हम तो है ना पिक्चर देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी देश में मौजूद हैं तो हम तो जब पिक्चर रिलीज़ होती है पर्दे पे तो हम वो देखते हैं, वो सीन है ये। इसके पीछे जो पेपर वर्क, इसके पीछे जो लेन देन, इसके पीछे जो फॉरेन पॉलिसी जो वर्क किया गया था, ऐसा नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, आप कौन हो तो मैं आपके मुल्क आना चाहता हूँ, मैं ब्राज़ील आया हूँ, थोड़ा चक्कर लगा लूँ, ऐसा नहीं है। इससे पहले कई सालों की, कई महीनों की मेहनत होती है। कई महीनों से इनके डेलीगेशन होते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। नरेंद्र मोदी जी वहाँ मौजूद हैं। वो शख्स, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इतना खुश हैं
इस पूरी वीडियो को देखते हुए मुझे एस जे शंकर जी का चेहरा दिखता है, यकीन करो बिल्कुल बस। ऐसा ही है। मतलब उन्होंने यूँ समझ लो कि पूरी दुनिया में ना उनको तो ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए, ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि एक होता है ना प्रोडक्ट की पूरी दुनिया में पब्लिसिटी हाँ, करना, ऐसा एक होता है ही। ना लक्स है या एरियल कोला है या हाँ। थम है, जो भी चीज़ है प्रोडक्ट है, उसकी पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज कैसे पैदा की जाती है, वो कोई एस जे शंकर जी से सीखे। बिल्कुल आज सही। 56 साल बाद ऐसे देशों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, और वो ऐसा देश, अच्छा जहाँ पर भी कोई भंडार मिलते हैं ना, कोई ऑयल नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, तो सबसे पहला हक, सबसे पहला कंट्रोल, सबसे पहले अमेरिका पहुंचता है। अमेरिका उस देश को कंट्रोल कर लेता है, अपनी मुट्ठी में कर लेता है। अमेरिका मना कर देता है कि इस्तेमाल ना करो, यूँ होगा तो यूँ होगा, हम तुम पे पाबंदियाँ लगा देंगे। फिर अमेरिका अपनी मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब में भी अमेरिका का वो है असर बहुत ज़्यादा, यानी कहते हैं कि अमेरिका में बहुत सारा मतलब तेल जाता है, और बहुत सारे देशों पे इनका कंट्रोल है। कंट्रोल तो के ऊपर, इससे पहले कि कोई और देश इन पे कंट्रोल करे या इनके साथ अच्छे ताल्लुकात करे, इंडिया पहुंच गया। बिल्कुल। यानी एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जो मैं अब इस तरह की वीडियो देख रहा हूं, तो एक चीज़ और मुझे लग रही है, कहीं पर भी अमेरिका जो है इंडिया को पसंद नहीं करता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो इंडिया बीच में आ जाता है अमेरिका के काम के, तो इसलिए एक वक्त था जब अमेरिका का कॉम्पिटिटर एक था, वो था रशिया, अभी भी है, एक था। अब मुझे ऐसा लगता है शायद अब दो, हाँ, दो हो मुझे गए। ऐसा लगता है कि शायद इंडिया इस लेवल पे पहुंच गया है कि शायद इसको अब इंडिया भी रशिया की तरह खटकता होगा। और सबसे सोने पे सुहागा सुनो, रशिया और इंडिया की दोस्ती बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। तो ये एक मामला ऐसा है कि मतलब अमेरिका अलग है, इंडिया और रशिया दोनों एक साथ है, तो उस पर भारी पड़ सकते हैं अमेरिका पे, तो इसलिए अमेरिका को खटकता है वो। लेकिन ट्रम्प अगर बन जाएगा तो ट्रम्प तो इन पंचायतों से दूर रहना चाहता है वैसे। ट्रम्प और ज़्यादा प्रो अमेरिका है, यानी कि वो और ज़्यादा अपने कंट्री के फेवर में किसी भी कंट्री से लड़ना भिड़ना, मतलब किसी कंट्री को खातिर में ना लाने वाला मामला है अमेरिका का। तो पाकिस्तान को भी खातिर में नहीं लाएगा, हमें जो फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फंडिंग जाती है, ये जाती है, वो कहेगा भाई क्यों जाए, हाँ, बाढ़ में जाए बिल्कुल। पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को तो फ्यूचर के लिए पाला हुआ है ना अमेरिका ने, कि यार चलो कभी ना कभी काम आ जाएगा। ऐसा है। तो आप इनके एक्सप्रेशन के बारे में कुछ बताएं जो उनके बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर 15 सेकंड तक गले लगा के रखा है, इससे बड़ी की क्या बात हो सकती है। उनकी स्माइल तो झटक रही थी, उनकी फेस से बिल्कुल इन्हेंस हो रही थी स्माइल। और मतलब यार देखो, सबसे बड़ी बात कि सबने कोरोना जब का- ये ये मैं बोलने जा रही थी कि मतलब सबने छोड़ दिया तो इंडिया ने वैक्सीन फंड किया, तो मतलब 80,000 वैक्सीन कोई अच्छा, बहुत ये बड़ी मुझे भी बात नहीं है। पता थी बात कि जैसे गयाना में भी वैक्सीन गई, तो इसका मतलब पता नहीं कई देशों में गई होगी। बहुत ज़्यादा देशों में मतलब गए कि इंडिया कुछ देखिए, दुनिया- न्यूज़ में आए हैं, हाँ कुछ ना। नहीं आए। हाँ। तो मतलब ये भी अच्छा है कि यार हर किसी को नहीं बताया, नेकी करके भूल जाओ, वही अच्छा है। अब हर किसी को क्या बताना। इंडिया सपोर्ट करता है अपने, मतलब अपने ही मुल्क के लोगों को इतना सपोर्ट करता है, तो बाहर के मुल्क को भी सपोर्ट करेगा, जाहिर सी बात है वो। नहीं, कहीं पे भी मुसीबत है, कुछ भी है, तो इंडिया सबसे आगे है, सबसे बिल्कुल पहले ऐसा ही है, फर्स्ट पे आता है इंडिया। और मतलब मैंने एक चीज़ नोट की, जब वो पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे तो एक बॉक्स टाइप का बना था, उस पर खड़ा किया था, क्यों? किस पे? वो एक तखत टाइप का ऐसा कुछ बना हुआ था, बॉक्स टाइप का, तो नरेंद्र मोदी को उस पर खड़ा किया था, फिर पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। तो इस वजह से भी लेते होंगे कि जैसे मतलब एक स्टेज टाइप होता है छोटा सा, हाँ, जैसे होता है ना कि एक स्टेज बना दिया हाँ, जाए। एयरपोर्ट पे उसको रखा होगा स्टेज हाँ, वगैरह। स्टेज अच्छा, का सही है। रखा। इस और तरह फिर एक का। मतलब सेलिब्रिटी और एक रिस्पेक्ट वाला मामला होता है ना, जैसे शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन होते हैं, तो कोई जगह होती है, कोई मेडल दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा ऊंची जगह होती है। सही सही सही। तो खैर बहरहाल बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और ब्राज़ील गए हैं, तो उससे पहले नाइजीरिया गए थे, फिर ब्राज़ील, फिर ये गयाना। तो वहाँ जा रहा हूँ तो कुछ ऐसी थोड़ी मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ऐसे ही ही। थोड़ी कि मैं वहाँ जाके सिर्फ ब्राज़ील से होके आऊँगा। हाँ, बिल्कुल, इर्द गिर्द भी जाऊंगा और भी इर्द-गिर्द भी मामला जाऊँगा। अच्छे और करूंगा। अच्छा, आप और बताओ benefits कि देखिए दूंगा। G20 की डेट फिक्स थी, G20 महीनों पहले पता था कब किस डेट को कहाँ होना है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग की गई। आप जैसे एक आम समझदार घरेलू खातून को देख लेते हैं। एक समझदार घरेलू खातून किसी दूर जगह मार्केट जा रही होती है, तो उसको पता होता है मैंने अगले महीने इतनी तारीख को पैसे आएंगे, जो भी होगा मेरी फलानी डेट है, वहाँ जाना है मार्केट। तो फिर वो सोचती है यार वहाँ से करीब एक चीज़ और भी है, हाँ। वो भी कर लूँ। एक बेवकूफ़ औरत हो कहेगी कि सुबह ये लेके से, आ जाऊँगी, हाँ। एक्स्ट्रा नहीं सोचते लोग। तो बेवकूफ़ औरत या कोई होगी, वो कहेगी आ जाऊँगी, फिर बाद में देखूँगी। अरे यार तुम जा रहे हो, सुबह से जाएगी, शाम तक अपने 3-4 काम करके वापस आ जाएगी। ये इस तरह ही नरेंद्र मोदी जी ने किया कि वो 5-6 अपने घंटे देश के में, लिए हाँ, परफेक्ट, बिल्कुल। अपने देश के लिए
मतलब यूँ समझ लो कि शायद आवाम ने इतना सोचा ना होगा जितना उनको डिलीवर कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही मतलब किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर। हमसे पूछो हमसे पूछो हमसे पूछो हमसे दोबारा पूछो। किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह ख्याल हाफ़िज़। रखें, अल्लाह हाफ़िज़।